ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पहले के जमाने में क्या होता था कि गुरु और चेले होते थे। जो आश्रम है, जो कुटिया है, उसमें क्या होता था कि गुरु जो है ज्यादा दिन चेले को रखते नहीं थे, भगा देते थे। बोले जाओ मेहनत करो, चारों ओर घूमो, ज्ञान प्राप्त करो। तो इसी प्रकार एक गुरु और एक चेला था। तो उस चेले को कुछ दिन रख करके भगाया उसको। बोले जाओ चारों ओर घूमो और घूम करके ज्ञान प्राप्त करो। जब हो जाए थोड़ा बहुत ज्ञान सीख जाओ तब आना। तो वो चेला क्या क्या चारों ओर गया। चारों ओर एकदम जितना भी है पैदल पैदल एकदम देश विदेश सारे ध्यान में यात्रा सारे करकुरा करके एकदम चारों ओर गया। ऐसे घूमते 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 कई बरस बीत गया। कई बरसों के बाद लौट करके अपने कुटिया और गुरु के पास आता है। आकर के पहुंचता है, पहुंच करके बोलता है कि चारों ओर घूम लिया और ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे सब जो भी सीखना था। तो गुरु जी पूछते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ? बोला हाँ सब हो गया और सब घूमया, जितने भी को जाना था, जहाँ जहाँ तीर्थ जाना था सब जगह पैदल गया, सब जगह करके जो जो नियम कानून गुरु जी ने बताए थे बोले उसी नियम के हिसाब से रहा। समय के बाद उस आश्रम के उस कुटिया के बाहर की जो सड़क है उसमें से मुर्दा कोई निकल रहा था। तो इस प्रकार सुनने के बाद गुरु चेले को जो आदेश करते हैं कि जा करके पता करके आ ये जो मुर्दा जा रहा है ये स्वर्ग गया या नरक गया। गुरु के आदेश पर जाता है, लौट करके वहां सड़क पे जा करके देखता है मुर्दा जा रहा है। और मुर्दा से तो कैसे पूछेगा, इंसान तो मर चुका है, तो वो स्वर्ग गया कि नरक गया तो कैसे पता चले। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे पता करूं। तो वो लौट करके वापस आ जाता है। आकर के गुरु के पास पहुंचता है, महाराज मैंने सब कुछ किया, नियम से रहा, राम नाम का जप किया, पूरे तीर्थ किया, सब जगह गया, सब चीजें सीखा, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मुझे माफ करो। तो गुरु ये सुन करके उस चेले को बोला क्या खाक सीख करके आया तू? तो उसको बोलते जा यहाँ से। तो जाता ही नहीं, बार बार विनती करता है। फिर भी जो गुरु हैं वो चेले के ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद डंडा लेकर के जब भगाते हैं उसको मारने के लिए तो सोचता है कि अब तो यहाँ रहने नहीं देंगे। फिर कहते हैं कि पता चल जाए तभी आना मेरे पास। तब वो चला जाता है वहां से। फिर कई बरस तक भटकता है कि कैसे पता करें, कोई मरता है तो स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। भटकते 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 ऐसे घूमता रहा, कई बरसों फिर घूमता रहा। तो वो एक बगीचा देखा। जब रात्रि होता था कहीं ना कहीं उसको रुकना होता था, ठहरना होता था। तो जब एक बगीचा देखा तो देखा वाला आज यहीं रुक जाऊं। तो उस बगीचा में एक कुटिया देखा। उस कुटिया की वेश्या की घर था। वहां पे एक वेश्या और उसका एक बेटी है। उसको मालूम पड़ा कि वेश्या है। तो बोले वेश्या है तो वो अपने जगह पर अंधेरा हो चुका, मेरे को करना क्या है, मेरे को रात बितानी है। मैं कहीं भी मेरा यहाँ गार्डन की किसी भी कोने पे बैठ करके मैं मेरा बिता लूंगा, रात कट जाएगी। तो वो अपना किसी भी कोने पे बैठ करके राम नाम जपने लगा। तो वहां बैठ करके अपना जप रहा था। तो कुछ देर के बाद उस बगीचे के बगल से एक रोड था, सड़क था, वहां से एक मुर्दा निकलने लगा। फिर वापस राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह करके मुर्दा लेकर के जा रहे थे। वो जो वेश्या है अपने बेटी को कहती है कि जाकर के पता लगा करके आ ये स्वर्ग में गया या नरक में गया। वो बाहर जाती है, वो बच्ची बाहर जा करके पता करके आकर के कहती है कि स्वर्ग में गया। अच्छा ठीक है। वो सुन रहा है वहां बैठे बैठे, ऐसे सुना कि अरे यहाँ तो मेरे को और समय बिताना चाहिए। उसने सोचा, वो चेला ने सोचा कि मैं इतना भ्रमण किया, इतना सीखा, इतनी जगह गया, इतना ठाकुर जी का नाम जप किया, आज तक मुझे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये वेश्या और इसकी बेटी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई मरने के बाद कहाँ जाता है, स्वर्ग या नरक में। ये हैरान हो गया कि चलो कम से कम मेरा मंजिल तो मिल गया,
कम से कम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था वो तो यही मिलने वाला है, मेरा मंजिल पूरा होने वाला है। तो उसने बोला कि यहाँ कुछ समय और ठहरना चाहिए, हमें रुकना चाहिए हमें यहीं पर। तो क्या होता है कि फिर कुछ घंटों के बाद एक मुर्दा और निकला, फिर वो राम नाम सत्य कह करके लेके जा रहे हैं। जैसे उसने वेश्या ने सुना, फिर उसके बेटी को आदेश देती है कि जाकर के पता लगा गया ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। फिर वो बेटी जाती है उसकी, जाकर के पता करके आकर के बोलती है कि ये नरक में गया। तो ये बातें सुन करके वो जो चेला बैठा हुआ था उससे वो रहा नहीं गया कि मेरे सवालों का जवाब तो यही है। वो हिम्मत करके आकर के उस वेश्या की कुटिया में जाकर के उसके पैर छूने लगता है, पैर पड़ जाता है कि मेरे को ये बता दीजिए, मेरे ऐसे ऐसे मैं घटना में दुविधा में हूँ कि कोई मरता है तो आपको कैसे पता चला कि कोई स्वर्ग में गया कि नरक में गया, मुझे इसका जवाब बता दीजिए, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ। तो जैसे वो पैर पड़ता है जाकर के वेश्या के, तो वेश्या दूर से उठता रहे ये महाराज ये क्या करो, जटाफटा सब इसके शकल सूरत देख कर ये क्या करो, वो दूर भागने लगती, पैर मत छुओ, मैं एक वेश्या हूँ। बोले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये सवाल की जवाब चाहिए, कहने लगता है। तो कहने के बाद वो वेश्या कहती है कि जाकर के वो इसमें क्या बड़ी बात है, जाकर के मेरे बेटी से सुना आपने, वो बेटी से पूछ लो, बता देगी इसमें बड़ी बात क्या है। वो चेला जो है वो जाकर के उसकी बेटी से पूछता है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि कोई मरने के बाद स्वर्ग गया या नरक में गया। तो वो कहने लगती है कि सिंपल बात है, साधारण सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल है। बोले उसके पीछे जितने भी लोग जा रहे थे सब रो रहे थे, क्या कह रहे थे, इतना भला आदमी, कितने कितने जनों का भला किया, कितने दयालु व्यक्ति है, और कुछ दिन ही रह जाता तो और कितने लोगों का भला कर देता है, आज मेरे लिए ये किया वो किया, बहुत जनों का उसने भला किया। जो अच्छे व्यक्ति हैं ये समझ लो कि अच्छे व्यक्ति को जैसे यहाँ पे जरूरत होती है, जैसे हमारी इस संसार में जरूरत है, वैसे की वैसे वहां भी जरूरत है, भगवान के ध्यान में भी जरूरत है, स्वर्ग में भी उसकी जरूरत है। इस प्रकार कोई कहते हुए कोई अच्छा कर्म करता है, कोई इस प्रकार कह रहे हैं, तो इसका मतलब साधारण सी बात है, मैटर क्लियर है कि स्वर्ग में तो जरूर जाए। तो इसलिए मैंने आकर के देख करके सुन करके कहा कि स्वर्ग में गया। तो फिर उसने पूछा कि वो नरक में जो आपने कहा कि उसमें क्या देखा, कैसे पता चला। कि उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे थे, आते रहे थे, लेकिन कोई रो नहीं रहा था, कोई बेचैनी नहीं हो रहा था उसके लिए। तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बोले आना तो पड़ता ही है, क्या करें, रिश्तेदारी है तो आना तो है ही, बाकी गया तो बढ़िया हुआ, गया कम से कम बढ़िया हुआ। सबको दुख दिया उसने, सबको परेशान किया, इसने खुद परेशान हुआ और सबको, दुनिया को परेशान किया उसने। गया कम से कम शांति मिला सबको। सब इस प्रकार सब एक दूसरे से कह रहे थे कि सबको इसने परेशान किया, सबको दुख दिया, सबके साथ धोखा किया, खुद भी कष्ट पा रहा था, दूसरों को भी दुख दे रहा था, तो इससे अच्छा हुआ चला गया, बहुत बढ़िया हुआ। तो इसलिए ये सब चीजें मैं देख करके देखा, जब इसने इतना गलत किया तो वो तो जरूर नरक ही जाएगा। तो इसलिए मैंने आकर के कहा कि वो कहाँ गया, कि नरक में गया। तो इससे इसको क्लियर हुआ कि क्या करने से स्वर्ग जाते हैं, क्या करने से नरक जाते हैं। तो इसी प्रकार उसको ऐसे दोनों का जवाब मिला, इसका कैसे कैसे होता है नरक में जाने में और क्या करने से स्वर्ग मिलता है। तो वो आकर के अपने गुरु के पास लौटा, अपने आश्रम लौटा, और लौट करके जाकर के उसने क्या किया, जाकर के अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने बोला मिला, जवाब मिल गया, तेरे को पता चल गया। तो हाँ पता चल गया, जाकर के बताया। तो गुरु जी ने एकदम खुश हुए और वाह वाह करे। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे कर्म में हम जो करते हैं, इस संसार में आए, हम जो कर रहे हैं, हमें हमारे कर्मों में ही है कि हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएंगे, वो क्या है, हमारे हाथ में ही है, हमारे कर्म में ही है। इसी प्रकार हम जान सकते हैं कोई व्यक्ति हमारे मिलने वाले, कोई हमारे
आसपास के अंतिम समय होता है, कोई संसार छोड़ के जाता है, इससे हम पता चल सकता है। हमें कैसे पता कर सकते हैं? इसी प्रकार हमें ज्ञान हो तो हमें पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति नरक में जाएगा या ये व्यक्ति स्वर्ग में।